तुला राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। ग्रह गोचर के अनुसार यह सप्ताह यादगार साबित होगा। इस सप्ताह में चंद्रमा की चाल के अलावा मंगल और शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। दोनों बदलाव आपकी राशि पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, एक से बढ़कर एक बेहतरीन रहने वाले हैं। गुरुदेव आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव पर संचार कर हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब राशि स्वामी शुक्र भी आपकी राशि में प्रवेश कर मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। गुरु और शुक्र दोनों के द्वारा महापुरुष राजयोग का निर्माण बेहतरीन रहेगा, जो समय को भी बेहतरीन बना देगा। वीडियो में विस्तार से आने वाले सप्ताह 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल, इस पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नज़र डालें तो मंडे को आपकी राशि के प्रथम स्थान पर सूर्य और मंगल का युति योग बना हुआ है। इस दिन मंडे को मंगल राशि परिवर्तन कर एक भाव आगे बढ़ जाएगा तथा द्वितीय भाव अपने भाव में संचार करेगा, जहां बुध पहले से बना हुआ है। आपकी राशि के पंचम भाव पर बाहुबली राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो छठे भाव पर कर्मफलदाता शनि देव ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। 10वें भाव कर्म भाव पर गुरुदेव उच्चतम स्थिति में संचार कर रहे हैं। यह स्थिति बेहतरीन बनी हुई है। आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव पर केतु का संचार अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ, तो राशि स्वामी शुक्र 12वें भाव व्यय भाव पर संचार करेगा। 2 नवंबर को शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, जो आपके जीवन को भी बदल कर रख देगा। शुक्र की चाल में बदलाव करेगा कमाल। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो इस सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में 2 महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। पिछले समय से आपकी राशि पर सूर्य और मंगल का युति योग आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर रहा है। क्रोध की अधिकता भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब सप्ताह की शुरुआत में मंडे को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। फिर संडे को राशि स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। यह दोनों बदलाव स्वास्थ्य के संबंध में बेहतरीन रहने वाले हैं। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनती चली जाएंगी। शुक्र का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य को प्रफुल्लित बनाए रखेगा, जो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगा। लेकिन इस बदलाव की कुछ इंतजार करनी पड़ेगी। संडे को शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है, जहां राहु संचार कर रहा है। पंचम भाव के स्वामी कर्मफलदाता शनि देव छठे भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए मिली जुली रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे इस सप्ताह से 27 अक्टूबर से आपकी राशि के पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के प्रति उत्साहित दिखाई देंगे, पिछली समय की तुलना में अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर पिछले सप्ताह की तुलना में यह सप्ताह शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतरीन रहने वाला है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर राहु का संचार प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अब 27 अक्टूबर से प्रेम प्यार भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि पड़नी भी शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो प्रेमी जन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। राहु का प्रभाव प्रेम संबंधों के मोर्चे पर संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर सकता है, इसलिए प्रेमी जन पर विश्वास में कोई कमी ना करें। आंखें बंद कर दूसरों की बातों पर विश्वास
ना करें। प्रेमी जन पर विश्वास बनाए रखेंगे तो समय अनुकूल बना रहेगा, नहीं तो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए प्रेमी जन अधिक सतर्क रहें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल है। इस सप्ताह सबसे पहला महत्वपूर्ण बदलाव मंगल की चाल में देखने को मिलेगा। 27 अक्टूबर को मंगल आपकी राशि के दूसरे भाव तथा अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल का धन भाव पर संचार जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ के अच्छे मौके पैदा करेगा। पिछले समय से जीवन साथी के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। 2 नवंबर से दाम्पत्य भाव पर शुक्र की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा करेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह दाम्पत्य जीवन के संबंध में भी खुशियां लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है। बुध पूरे सप्ताह दूसरे भाव पर संचार कर भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। बुध पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी बुध की स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। भाग्य धन सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेगी। कुल मिलाकर भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के कर्म भाव पर गुरुदेव उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं, जो करियर के संबंध में बेहतरीन रहने वाले हैं। आप भी अपने बुद्धि बल ज्ञान और सूझबूझ से कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान की अब प्रशंसा होने वाली है। इस सप्ताह कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा भी चतुर्थ भाव पर संचार करेगा तथा कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेगा। करियर के दृष्टिकोण से चंद्रमा की भी यह स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। 28 अक्टूबर की रात से लेकर 30 अक्टूबर तक चंद्रमा चतुर्थ भाव पर संचार कर कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेगा तथा गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा। इस स्थिति से करियर के संबंध में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, चंद्रमा की यह स्थिति प्रसन्नता का भाव बनाए रखेगी। अच्छी आमदनी के योग बनेंगे। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर राहु संचार कर रहा है और 27 अक्टूबर से पंचम भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें, तालमेल में कोई कमी ना करें। वैसे वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए ग्रह गोचरीय स्थिति अनुकूल बनी हुई है। संतान के विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह नहीं तो आने वाले समय में संतान के विदेश से तार जुड़ेंगे। अब ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से मंगल का आपकी राशि पर संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। जोश और ऊर्जा शक्ति के साथ साथ क्रोध का भाव भी देखने को मिल रहा है। अब मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का दूसरा भाव मंगल का अपना भाव है। दूसरे भाव से धन वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। अब धन भाव के स्वामी मंगल का धन भाव पर संचार ऊपर से गुरुदेव की शुभ दृष्टि धन की स्थिति को तो मजबूत बना देगी, लेकिन वाणी में कुछ कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगी। मंगल के प्रभाव से वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन का प्रयोग वाद विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए वाणी पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वैसे आर्थिक दृष्टिकोण से मंगल की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि के लिए मंगल सप्तम भाव का स्वामी भी है। सप्तम भाव के स्वामी का धन भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी धनदायक बना हुआ है। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के माध्यम से धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। वह व्यापारी दोस्त जो भागीदारी के रूप में कार्य व्यापार करते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलने जा रहा है। कुल मिलाकर मंगल का अपनी राशि पर संचार बेहतरीन
रहने वाला है। अब चंद्रमा की चाल पर एक नज़र डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के पराक्रम भाव से अपना सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार बेहतरीन रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। आप भी कार्यस्थल पर मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। जोश और ऊर्जा शक्ति के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। कार्य व्यापार के संबंध में कोई नजदीकी यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं। चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगा। मनोबल उच्च बना रहेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। यहाँ से चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को भी बल प्रदान करेगी। बाहुबल के साथ साथ भाग्य बल भी प्राप्त होगा। कुल मिलाकर चंद्रमा एक अच्छी शुरुआत करने जा रहा है। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी जो तुला राशि वाले हर किसी के लिए सकारात्मक रहने वाली है। पड़ोसियों, भाई बहनों और मित्रों के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। 28 अक्टूबर की रात के 10:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चतुर्थ भाव पर चंद्रमा और गुरु का दृष्टि संबंध बनेगा जो गज केसरी राज योग का निर्माण करेगा। गुरुदेव हंस योग का निर्माण पहले से कर रहे हैं। अब गज केसरी राज योग का निर्माण दो महत्वपूर्ण राज योग आपकी कुंडली को मजबूती प्रदान करेंगे जो सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। नौकरी पेशा दोस्तों के भी कार्यस्थल पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। उनके साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। माता जी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। पारिवारिक क्षेत्र हो या कार्य क्षेत्र, गुरु और चंद्रमा का यह दृष्टि संबंध बेहतरीन रहने वाला है। 31 अक्टूबर की सुबह के 6:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा राहु के साथ युति योग बनाएगा। पंचम भाव पर राहु और चंद्रमा का युति योग पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस अवधि में खान पान पर अधिक ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में भी चतुरतापूर्ण व्यवहार करने वाले और विरोधाभास रखने वालों से दूरी बनाकर रखें। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का राहु के साथ युति योग षड्यंत्र जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। विरोधी षड्यंत्र रचने में प्रयासरत रहेंगे, इसलिए मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। चंद्रमा की यह स्थिति कुछ मिली जुली रहेगी। पंचम भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। आपकी बुद्धि पर राहु पहले से हावी हो रहा है। अब मन कारक चंद्रमा भी राहु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। बुद्धि और मन दोनों राहु के कब्जे में रहेंगे, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक करने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, बड़े निवेश से बचें। इस अवधि में जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी, लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। 2 नवंबर की सुबह के 11:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। चंद्रमा का शनि के साथ युति योग बनेगा। यह भी खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि शनि और चंद्रमा गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेंगे जो अमृत समान कार्य करेगी। चंद्रमा की मजबूत स्थिति शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। कार्य क्षेत्र में भी विरोधी दबे रहेंगे, आपके नियंत्रण में बने रहेंगे। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। कुल मिलाकर संडे को चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। संडे को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा जो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस दिन शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब राशि पर राशि स्वामी शुक्र का संचार मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। सौंदर्य कारक शुक्र का राशि पर संचार स्वास्थ्य में वृद्धि के साथ साथ सौंदर्य में भी वृद्धि करेगा। पिछले समय से स्वास्थ्य से संबंधित
चलियारी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। खर्चों में भी कमी आएगी। अब शुक्र की स्थिति खर्चों में कमी के साथ आय में वृद्धि करेगी। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। राशि पर मालव्य नामक योग भाग्य, धन, सुख, शांति और प्रसन्नता लेकर आता है। यहाँ से शुक्र की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण पहले से कर रहे हैं। अब असुरों के गुरु शुक्राचार्य मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो बेहतरीन रहेगा। आपका झुकाव भी अपनी साज सज्जा और सजावट की ओर कुछ अधिक देखने को मिलेगा। सज धज कर इत्र लगाकर रखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट वीक से शुक्र के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर शुक्र की अत्यधिक उत्तम स्थिति के साथ सप्ताह का समापन होने जा रहा है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।